अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 16 के न्यूमेरिकल करेंगे। चैप्टर नंबर 16 है इलेक्ट्रिसिटी। न्यूमेरिकल नंबर 1 है अ चार्ज ऑफ 25 कूलम पासिस थ्रू अ सर्किट इन 10 सेकंड। एक चार्ज है, चार्ज को Q से ज़ाहिर करते हैं। Q है 25 कूलम, पासिस थ्रू अ सर्किट इन 10 सेकंड, टाइम है 10 सेकंड। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। हमने मालूम करना है करंट। गिवन डाटा सबसे पहले लिखेंगे 25 कॉलम, चार्ज ऑफ 25 कॉलम, चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू 25 कॉलम, पासिस थ्रू आ सर्किट इन 10 सेकंड, टाइम आएगा 10 सेकंड। कैलकुलेट द करंट। करंट हमने फाइंड करना है, करंट को ज़्यादा करते हैं I से, I फाइंड करना है। अगर हम देखें तो I करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू है चार्ज, टी है टाइम। तो वैल्यू पुट करेंगे। Q है 25, T है 10, तो 25 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। 25 डिवाइडेड बाई 10, तो ये बनेगा 2.5। तो करंट आएगा 2.5 एम्पेयर। अगर कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो ज़ीरो की जगह हम लिखेंगे 5 यानी कि 5, तो ए की जगह हम लिखेंगे पॉइंट, तो 2 ऐसे ही सिंपल लिख जाएंगे, यानी कि करंट आएगा 2.5 एम्पेयर। ये इसका जवाब है। न्यूमेरिकल नंबर है 2। Three resistor of 4 ohm, 6 ohm and 8 ohm are connected in series to a 25 volt battery. Find the total resistance and current flowing through the circuit. तीन रजिस्टर हैं सीरीज में अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक की आएगा, ये हमारे पास बैटरी है, उसके बाद ये तीन रजिस्टर आएंगे, 1 2 3। ये सीरीज सर्किट है, 1 2 3, ये तीन रजिस्टर थे। तो R1 था 4 ओम, R2 था 6 ओम, R3 था 8 ओम। 1 2 और 3 ये तरतीब वाइज दिए हुए हैं, 4 6 एंड 8, 4 6 एंड 8 कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ 25 वोल्ट। 24 वोल्ट की हमने बैटरी यूज़ की हुई है। तो कैलकुलेट हमने क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट करंट फाइंड करना है। तो एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हमने दोनों में फ़र्क है, सीरीज़ में और पैरेलल में। सीरीज़ में रेजिस्टेंस होती है आर टी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड R3, सिंपल हमने ऐड करना है। लेकिन पैरेलल में हमें बटे में लिखना होता है 1 ओवर RT, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो ये इसमें डिफरेंस आएगा। तो इसमें सीरीज़ है, सीरीज़ में सिंपल लिखेंगे R1 प्लस R2 R3 बराबर होंगे RT के, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस के। क्योंकि जब भी हमने यहाँ से करंट गुजरेगा तो पहले यहाँ रेजिस्टेंस हो गई, यहाँ करंट कम होगा, फिर यहाँ करंट कम होगा, फिर यहाँ करंट कम होगा, यानी कि 3 जगह पे करंट कम होगा तो वो टोटल के बराबर आएगा। तो इसलिए हमने RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो वैल्यू पुट करेंगे, 4 6 एंड 8 तीनों को प्लस करेंगे, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, तो टोटल रेजिस्टेंस बनेगी 18 ओम। तो करंट फाइंड करना है ओम कानून के मुताबिक यूजिंग ओम लॉ, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर टी। आर टी मतलब टोटल रेजिस्टेंस, वी था 24 रख लिया, आर टी यानी कि टोटल रेजिस्टेंस आई थी 18, 24 डिवाइड बाई 18, 24 डिवाइड बाई 18 ये आएगा 1.33। तो करंट आया 1.33 एम्पेयर, ये इसका जवाब था। यूनिट आपने इसके साथ लास्ट में लिखना होता है। न्यूमेरिकल नंबर है 3। टू रजिस्टर 10 ओम एंड 13 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये इसमें पैरेलल है। अक्रॉस 20 वोल्ट पावर सप्लाई, यानी कि वोल्टेज हमने 24 वोल्ट दिया हुआ है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द पावर। तो करंट फाइंड करना है जैसे ऊपर दिया हुआ वैसे था, लेकिन इसमें सीरीज क्या हुई है, पैरेलल, और इसमें रजिस्टर 3 थे, इसमें रेजिस्टेंस 2 थे। गिवन डाटा सबसे पहले लिखेंगे, रजिस्टर 1 था 10, रजिस्टर 2 था 3, 10 और 3, R1 था 10, R2 था 3, वोल्टेज की बैटरी थी 20 वोल्टेज, ये तो वोल्टेज आया 20 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और करंट फाइंड करना है, जैसे मैंने पीछे बताया हुआ है पिछले न्यूमेरिकल में। तो पैरेलल के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे 1 ओवर आर टी इज इक्वल टू 1 ओवर आर प्लस 1 ओवर आर टू। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, R1 की वैल्यू थी 10, 1 ओवर 10 प्लस 1 ओवर R2 थी 13, 1 ओवर 13। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, 10
और 13 का एलसीएम लेंगे 2 5 10, 2 15 13, 3 5 5, 3 5 15, 5 1 5 5 1 5, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 15, 15 मल्टीप्लाई 2 30, तो ये एलसीएम लेंगे 30, 30 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 10 को डिवाइड कर मतलब कि 30 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 3 बार 13, तो ये आएगा 3, तो जवाब आएगा यानी कि जो हमारे पास कहाँ से आएगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ज़रब 1 3 जमा, तो 30 डिवाइडेड बाई 30 इसका जवाब आएगा 1, तो 1 को 1 के साथ ज़रब देंगे तो 1 ही बनेगा, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 13, तो 4 डिवाइडेड बाई 13 बराबर था 1/RT के, 1/RT। जैसे हमने ये रकम उल्ट करनी है इसे ऊपर लेके जाएंगे, ये भी रकम खुद ब खुद ऊपर चली जाएगी, या इसे नीचे लेके आएंगे या इसे नीचे लेके आएंगे, जैसे मर्जी कर लेंगे, जिससे ऊपर ले जाएंगे ऊपर वाली को नीचे ले आएंगे, अगर एक साइड हम लेके जा रहे हैं तो दूसरी भी उसी तरह लेके जाके नहीं पड़ेगी, RT ऊपर लेके जाएंगे बटा नीचे आ जाएगा, RT बटा 1 बराबर यानी कि इक्वल आएगा, 30 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे आएगा, 30 डिवाइड बाई 4, तो 30 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो ये आ जाएगा 7.5, RT को 1 पे डिवाइड करेंगे तो RT बनेगा, RT आ जाएगा 7.5 ओहम, ये सिर्फ ओहम निकला है यानी कि टोटल रेजिस्टेंस निकली है। अब टोटल करंट फाइंड करना है, ओहम लॉ के मुताबिक हमारा करंट टोटल करंट बराबर होता है V/RT के, वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज था 20, रेजिस्टेंस था 7.5, तो डिवाइड करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 7.5, ये 2.667, 2.67 या 667, करंट आया 2.67, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, तो ये एम्पेयर हमने साथ लिखना है, ये इसका जवाब है। न्यूमेरिकल नंबर है 4, 1.5 वोल्टेज बैटरी, 4 बैटरी हैं, उसका वोल्टेज है 1.5 वैट, आर कनेक्टेड इन सीरीज में जुड़ा हुआ है, इन अ फ्लैश लाइट, डिटरमाइन द टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है EMF सप्लाई टू द सर्किट, EMF मतलब कि वोल्टेज होता है जो बैटरी यानी कि चार्ज वगैरह होती है, ये भी वोल्टेज की दूसरी किस्म है EMF, तो फाइंड करना है, 4 बैटरी दी हुई हैं या नंबर ऑफ बैटरीज है 4, तो उसमें जो वोल्टेज है वो है 1.5, EMF फाइंड करनी है, गिवन डाटा में थे नंबर ऑफ बैटरीज थी 4, तो वोल्टेज था 1.5, हर एक बैटरी का 1.5 था, सारी सेम थी, EMF हमने फाइंड करनी है, तो EMF का फार्मूला होता है V × N, V का मतलब वोल्टेज मल्टीप्लाई N जितनी बैटरी थी, तो 4 मल्टीप्लाई 1.5, 4 मल्टीप्लाई 1.5, ये आएगा 6, तो EMF आई है 6 वोल्ट, ये EMF का यूनिट होता है वोल्ट, तो ये हमने इसका साथ लिखना है, तो ये इसका जवाब बन जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर है 5, अ सर्किट हैज़ अ 5 एम्पेयर करंट, उसमें के एक सर्किट के अंदर जो करंट है वो 5 एम्पेयर है, पासिंग थ्रू अ 7 ओहम रजिस्टर, एक रजिस्टर है उसकी जो और मतलब कि रेजिस्टेंस है वो है 7 ओहम, कैलकुलेट द पावर डिसिपेट इन रजिस्टर, पावर डिसिपेट का मतलब जो इतनी पावर उसमें ज़ाया होती है जब रजिस्टर से कोई भी करंट मतलब उसमें ओपोजिशन यानी कि मज़ाहमत होती है जिसकी वजह से करंट ज़ाया होता है, एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 मीटर, 10 मीटर के बाद इसकी एनर्जी जितनी इसने इस्तेमाल की वो फाइंड करनी है, दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक पावर एक एनर्जी, तो गिवन डाटा सबसे पहले लिखेंगे 5 एम्पेयर करंट था, करंट आ गया 5 एम्पेयर, पासिंग थ्रू दी 7 ओहम रजिस्टर, तो रेजिस्टेंस आएगा 7 ओहम, पावर डिसिपेशन तो टाइम दिया था 10 मिनट, तो 10 मिनट को सेकंड में लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, तो 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेकंड आ जाएगा। फाइंड हमने करना है पावर और एनर्जी, पावर के दो फार्मूले बनते हैं, P=I²/R, और P दूसरा फार्मूला बनता है P=V²/R, ये बटे में आ रहा है, ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो अगर तो वोल्टेज दिया हुआ तो ये फार्मूला लगेगा, अगर करंट दिया हुआ तो ये फार्मूला लगेगा, I²/R, वैल्यू पुट करेंगे I और R की, I की वैल्यू थी 5 एम्पेयर, R की वैल्यू 7, 5 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 5 25 मल्टीप्लाई 7, 25 मल्टीप्लाई 7
ये आएगा 175। तो पावर आई 175, पावर का यूनिट होता है वाट, तो वाट हमने 7 लिख दिया, ये इसका जवाब आ गया पावर का। अभी हमने एनर्जी फाइंड करनी है। एनर्जी का फार्मूला याद रखना है, इज इक्वल टू आर पी टी, यानी कि पी था पावर मल्टीप्लाई टी। तो पावर आई थी 175 मल्टीप्लाई, तो टी था टाइम 600 सेकंड, तो 600 से मल्टीप्लाई कर देना है। 175 मल्टीप्लाई 600, ये बनेगा 1,05,000, 1,05,000। तो इन तीन की जगह आएगा किलो, तो ये हम लिख देंगे 105 किलो जूल। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो किलो इसकी जगह आए 1000 की जगह, ये इसका जवाब बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ लग गई होगी, और जिस बच्चे को कहीं से समझ ना लगे, कन्वर्जन का पता ना लगे, वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और अगर किसी बच्चे ने पर्सनल ट्यूशन ऑनलाइन पढ़नी हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।